यूँ तो फिलहाल अभी भी यह एक शोध का विषय है कि वैश्विक तापन के प्रमुख दो कारणों ओजोन क्षरण और हरितगृह प्रभाव वैश्विक तापन में दिनों दिन वृद्धि करती जा रही है और वैज्ञानिक जगत इस पर बहुत ही सचेतन अवस्था में शोध कार्य में संलग्न है। यह पहला रिंग हो गया ओजोन पर काम करने के लिए लोगों का। दूसरा रिंग वह है जिसमें ओजोन है क्या, ओजोन से क्या नुकसान है, ओजोन पर रिसर्च कौन किया आदि विषयों का ज्ञान देने वाला शिक्षा जगत जो ओजोन के विषय में कुछ पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, वह उस रिसर्च का किया गया, उस रिसर्च में किया गया जो भी अब तक का कार्य है उसे समाज को अवगत करा रहे हैं। अब कितना अवगत करा रहे हैं, किस किस को करा रहे हैं, किस स्तर पर करा रहे हैं, यह अलग बात है और यह एक अलग विषय वस्तु है जिस पर अलग से बोला जा सकता है। फिलहाल यह समझ लेने का विषय है कि केवल ओजोन दिवस पर पोस्टर, बैनर, स्टेटस, पोस्ट लिख देने भर से कुछ नहीं होने वाला है। हालांकि एक बात और है इसमें कि कुछ वैज्ञानिक के द्वारा किए गए शोध में यह भी रिजल्ट आया है कि पूरे ग्लोब के तापमान में परिवर्तन करना मानव के क्रियाकलापों की बस की बात नहीं है। हालांकि इस विचारधारा को मान्यता कम मिली है, लेकिन रिसर्च तो रिसर्च होता है। जो रिजल्ट होता है वो बहुत ही वैज्ञानिक विधियों को फॉलो करके आगे बढ़ा हुआ और निकाला गया रिजल्ट होता है। इसलिए दोनों पक्षों की अवहेलना नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी अगर बहुतायत या अधिकतम वैज्ञानिकों की माने तो वैश्विक तापन में ओजोन क्षरण की महत्वपूर्ण भूमिका है और इसलिए ओजोन क्षरण को रोकने के लिए हर किसी को अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए और यह प्रयास उनका खुद का सोचा समझा गया प्रयास या उनके द्वारा निकाले गए रिजल्ट का प्रयास नहीं होगा। बस वह इतना होगा कि वैज्ञानिकों ने जो शोध किया और जो उन्हें कारण लगा कि इस कारण से वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है और इसे रोकने का ये कारण है, बस उन्हीं कारणों को शिक्षा जगत अगर समाज में सकुशल परोस सके, दे सके, डिलीवर कर सके तो समाज में लोग जो है ओजोन छिद्र या ओजोन क्षरण आदि समस्याओं का समाधान अपने स्तर पर करने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा जगत को चाहिए कि ओजोन क्षरण को रोकने के जो भी अब तक के वैज्ञानिक सुझाव हैं उन सुझावों को समाज में हर स्तर तक प्रसारित और प्रचारित करना चाहिए। वैसे विश्व के जिन विकसित देशों से CFC तथा हेलन का वायुमंडल में विमोचन होता है
उन देशों के वायुमंडल तक ही ये गैसें सीमित नहीं रहती, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वायुमंडलीय परिसंचरण द्वारा इनका वायुमंडल के सभी भागों में विमोचन हो जाता है। इसलिए ओजोन को नष्ट करने वाले इन रसायनों CFC तथा हेलन के वायुमंडल में सफल विमोचन का 95% भाग उत्तरी गोलार्ध के विकसित देशों से वायुमंडल में निर्मुक्त होता है। हालांकि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध के वायुमंडल में इन रसायनों का सांद्रण लगभग 5 से 10% के आसपास है। 5 से 10% ही है। लेकिन 1976 में एक सर्वेक्षण किया गया था, जिसका रिजल्ट यह आया कि दक्षिणी गोलार्ध में फ्रियान लगभग 11 से 12% वायुमंडल के सांद्रण में, जो कि 120 ppm तथा 220 ppm है, अनुमान किया गया था कि इतना है। इस प्रकार ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके द्वारा वायुमंडल में ओजोन के क्षरण को रोका जा सकता है। CFC हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को अगर जिन यंत्रों से, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से यह डिस्चार्ज होता है, यथासंभव अगर उसे रोकने का प्रयास किया जाए या कम उपयोग करने का प्रयास किया जाए तो ओजोन क्षरण को रोका जा सकता है। एक है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। आप सभी जानते हैं कि विकसित देशों में इसका उपभोग बंद कर दिया गया है। हालांकि विकासशील देशों में इसका उपभोग 2030 तक बंद करने का जो है प्रावधान किया गया है। एक बात यह जो है ध्यान रखने की है कि यह आंशिक रूप से ओजोन को क्षरण पहुंचाने वाला तत्व है। इस तरह से ये हुए ओजोन को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख गैसें और रासायनिक मिश्रण, जिसे यथासंभव हर किसी को अपने स्तर से कम उपयोग कर ओजोन क्षरण को रोकने का प्रयास करना चाहिए। केवल ओजोन दिवस पर एक दूसरे को याद कर लें, शुभकामनाएं दे दें, लिख दें कि आज विश्व ओजोन दिवस है। ये तो केवल एक सैद्धांतिक ज्ञान हुआ और तथ्यात्मक ज्ञान हुआ, जिसका व्यवहारिक जीवन में उपयोग किए बिना इस वैश्विक समस्या से निजात नहीं पाया जा सकता। इस बात को हर कोई जानता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं, नहीं पढ़े हैं, कहीं न कहीं उन्हें इस बात को बताने, समझाने, सिखाने की ज़्यादा ज़रूरत है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरत यह है कि जो जानते हैं वह इसे अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग करें, कि अपने व्यवहारिक जीवन में इन बातों को ध्यान रखें कि किस तरह से ओजोन क्षरण को रोकने वाले गैसों को ओजोन क्षरण को में वृद्धि करने वाली गैसों को वायुमंडल में विमोचित करने से रोका जा सकता है। इसलिए आप सभी को पुनः याद दिलाता हूँ कि 16 सितंबर वैश्विक ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसे सेलिब्रेट करने का केवल एक मुख्य कारण है कि वैश्विक तापमान में होने वाले वृद्धि को रोकना, और रोकने के लिए आवश्यक जो कदम हैं, कुछ गैसों के विमोचित करने वाले मशीनों, यंत्रों का कम उपयोग करना। आप सभी को धन्यवाद।